मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और बड़े ही प्यार और मोहब्बत से चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले वीडियो में और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला आप लोग समझ चुके हैं। सेक्शन फॉर्मूला किसे कहते हैं बच्चों? सेक्शन यानी किसी भी पर्टिकुलर एक लाइन को किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना। मेरे बच्चों ध्यान सुनिएगा, किसी भी पर्टिकुलर लाइन को किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है आपको, तो आप एक सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक बार फिर मेरी बात ध्यान सुन लीजिए। व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली यूज फॉर डिवाइडिंग ए लाइन फॉर इन ए पर्टिकुलर रेशियो। आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था कैसे याद करना है। इसको अगर डिराइव करना है, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो मैं बताऊंगा अभी। m1 प्लस m1 प्लस m2, और हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर बड़े के साथ छोटा यानी यहाँ पर x2 और यहाँ पर x1 लेना होता है। किसके लिए? x निकालने के लिए। और एज ए सेम में आप लोग y निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों? y निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं आ रही है और बड़े ही अच्छे तरीके से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आज हम सेक्शन फॉर्मूला के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखने वाले हैं और वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसे। मिड पॉइंट फॉर्मूला भाई नाम से ही क्लियर है। मिड यानी बीच का, पॉइंट यानी अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के बीचों बीच का पॉइंट है तो वहां पर आप सेक्शन फॉर्मूले की जगह मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सर ये फॉर्मूला बनता कैसे? तो मैं छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, आप लोग आराम से देखिएगा। भाई आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला क्या देखा? m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे x2 और यहाँ पर x1, ये आप लोगों ने देखा। मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों ने भी देखा। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, अगर कोई पॉइंट इस लाइन के बिल्कुल मिड में है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1:1। बात समझ में आ रही है? दोबारा मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा और सुनते रहिएगा। क्या? अगर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट बिल्कुल मिड पे है तो भैया इसका मतलब आएगा 1:1। कोई पूछेगा कैसे, तो मैं बता देता हूँ। आप इधर कितना मानेंगे? मैंने माना कि ये 1 यूनिट है, तो बच्चों इधर भी कितना होगा? 1 यूनिट होगा। कोई कहेगा सर आपको कोई सपना आया क्या 1 यूनिट मान रहे हो? मैं कहता चलो ठीक है 2 यूनिट मान लो। अगर आप 2 मानोगे तो इधर भी कितना? 2, और 2 और 2 का रेशियो कितना आएगा बच्चों? 1:1 ही आएगा। अगर आप 3 मानते हो तो इस तरफ भी कितना? 3। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इस तरफ और इस तरफ बराबर होना है। 3 को 3 से कैंसिल आउट किया तो फिर रेशियो 1:1 आया। 4 मानेंगे तो भी 1:1 आएगा। यानी अल्टीमेटली आप लोगों को जो बात में समझाना चाह रहा था कि रेशियो 1:1 आएगा, यानी आप लोग देखिए m1 और m2 इज इक्वल टू 1:1। क्या इस बात को समझ गए? m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:1। तो अब आप यहाँ पे रखिएगा इसको कि भाई x बराबर m1 m2 कितना आ रहा है? 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर x2 और यहाँ पर x1। ये m1 m2 की जगह तो मैंने क्या रख दिया है? 1:1। तो अब आप लोग देखिए x2 प्लस x1 अपॉन 2। बात समझ में आ गया क्या? अरे x2 इंटू 1 x2, x1 इंटू 1 x1। तो यानी आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है, अगर ये बिल्कुल मिड का है तो हमें m1 m2 की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट एक मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे और वो फॉर्मूला क्या आएगा? x2 प्लस x1 अपॉन 2, यानी पहले में पहला और दूसरे में दूसरा। इसे हम बोलते हैं x1 y1। क्या बोलते हैं बच्चों? x1 y1। इसे बोलते हैं x2 y2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और इस तरीके से हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाला x1 प्लस x2। यानी आज के बाद आप अपनी खोपड़ी में एक बात डाल लीजिए, डालते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए कि भाई अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट में फर्स्ट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी x में x से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो और y में y ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इफ यू वांट टू गेटिंग नॉलेज अबाउट द मिड पॉइंट फॉर्मूला। बात क्लियर हो गई क्या? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, ठीक है। तो ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब बच्चों अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है और समझना है, इसे यूज भी करना है, तो आइए क्वेश्चन अप्लाई करेंगे।
बेटा बहुत बात काम की बात बता रहा हूँ, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है। तो फिर आप लोग बोलेंगे सर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है तो क्यों हमें टफ लगेगा। आपको एग्जाम में कहीं पर ये नहीं बोलेगा कि आप लोग कहाँ पर मिड पॉइंट लगाएं और कहाँ पर मिड पॉइंट नहीं लगाएं, इसलिए ये फॉर्मूला है तो इजी, पर कहाँ लगाना ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो सेक्शन फॉर्मूला के साथ ही हम लोग पढ़ने वाले थे। मैंने सेक्शन फॉर्मूला में टाइप 1 सिखाया था और टाइप 1 ये था बच्चों, सेक्शन यानी रेशियो इज गिवन एंड फाइंड कोऑर्डिनेट। अब इसी में हम वही चीज करेंगे कि सेक्शन के साथ साथ कई बार मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम कई बार तो क्या करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला और कई बार क्या यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सर सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे लगा सकते हैं, सर सेक्शन फॉर्मूला कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ लगाना है, केवल वहां लगाना है जब पॉइंट बिल्कुल बीच का हो। तो हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करते हुए कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई, एक्स और वाई वन भी निकाल सकते हैं, x2 y2 भी निकाल सकते हैं। तो आइए कैसे निकालेंगे बच्चों, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बहुत इजी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट व्हिच आर ट्राइसेक्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट और -1 एंड -2 -3। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, आप लोग देख दीजिएगा। मैं तो अपनी मेमोराइज से लिख रहा हूँ यहाँ पर कि एक लाइन है ए और बी और ए और बी कोई लाइन है, मतलब समझो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट। तो जिस शब्द को मत समझना, लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो जिसके 2 पॉइंट है, दोनों तरफ दोनों कोणों पर 4 - 1 एंड -2 -3, 4 - 1 एंड -2 -3। तो बात समझ में आ गई क्या कि भाई एक लाइन सेगमेंट था। लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जिसके 2 पॉइंट होते हैं, एक 4 - 1 एक -2 -3। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। उसके बाद बच्चों क्या कहा गया, हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट व्हिच आर ट्राइसेक्ट ऑफ द लाइन, जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देना बच्चों, 3 इक्वल पार्ट में, 1 2 और 3। अच्छा इक्वल पार्ट तो मैंने कहा इसको 1 यूनिट मान लो, कोई तो 1 क्यों माने, कोई दिक्कत नहीं। 2 यूनिट मानोगे तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अगर 3 यूनिट मानोगे तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अगर 4 यूनिट मानो 4 4 4। सबसे बेटर मैंने क्या माना 1 यूनिट और 1 यूनिट। अब बच्चों यहाँ से अगर हमें इन दोनों पॉइंट का रेशियो मिल जाए, हमारा टॉपिक ही क्या चल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। अभी तक हम सिर्फ कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। व्हेन रेशियो इज गिवन, रेशियो तो कहीं दे ही नहीं रखा। तो मैंने आपको कहा था रेशियो इज गिवन बट नॉट डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। आपको सीधे डायरेक्शन नहीं देगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि रेशियो कैसे निकालें। तो जरा गौर करें, आप यहाँ पे रेशियो बना सकते हैं क्या, कैसे बनाएं रेशियो, तो दिमाग लगाना है बहुत अच्छे से आप लोगों को। भाई इस रेशियो बनते कैसे, हम ये जानते हैं इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, इस पॉइंट से इस तरफ कितनी लेंथ है तो आप बताओगे 1, इस पॉइंट से इस तरफ कितनी लेंथ है तो आप बताओगे 2, यही तो बताओगे। कोई ऐसा 2 मानते हो तो 2 2 2, इस पॉइंट से इस तरफ कितनी लेंथ होती 2, इस पॉइंट से इस तरफ कितनी लेंथ होती 2 + 2 कितनी 4, और फाइनली काटने पे कितना आता 1/2 तो आता। इसलिए आप 1 माने चाहे 2 माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पे अगर आप करें तो इस पॉइंट से इस तरफ कितना तो आप बताओगे 2, इस पॉइंट से इस तरफ कितना तो 1। बात समझ में आ रही है, क्लियरली समझ में आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है बता दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। अब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फाइंड, मैंने इसको मान लिया x और y और इसको मान लिया h डैश और y डैश, ठीक है। इसको मान लिया x और y और इसे मान लिया x डैश और y डैश। अब x के निकालना है। अगर आप निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट, तो बच्चों क्या करना होगा, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं x बराबर क्या होता है, m1 m2 m1 m2 x2 और x1, ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर आप रख दीजिए वैल्यू, m1 m2 कितना है तो आप बताओगे इस पॉइंट पे, तो इस पर m1 m2 यही तो है।
और यहाँ पे m1 m2 वैल्यू बनता है, तो 2 से 1 प्लस 2 दिख रहा है आपको, ठीक है, 1 प्लस 2 यहाँ पे सबको दिख रहा है। अब आप देखो x2 x1 क्या है तो बताओ, x2 मतलब इसे अपने हम क्या बोलते हैं हमेशा x1 y1, और इसे क्या बोलते हैं x2 और y2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देखिए x1 तो वहां से उठाएंगे कितना 4, x2 वहां से उठाएंगे कितना यहाँ से -2, और इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो 2 2 जा 8, यहाँ पर कितना -2 तो 6 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 में से -2 गया 6 और नीचे 3, 1 प्लस 3 3, और आपके x की वैल्यू आएगी बच्चों 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से x निकाला वैसे के वैसे आप लोग y निकाल लेंगे। y निकालने में मेरे को लगता नहीं आप लोगों को कोई तकलीफ होनी है। y निकाल लेंगे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 और y2 प्लस y1, और यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, कहाँ से, इस जगह की वैल्यू, इस जगह की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, ठीक है बच्चों। तो -3 और -1, -3 और -1 रख लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 2 तो वही है 1 प्लस 2 तो रेशियो है ये वाला। अब की बार वो ही सब कुछ 1 और 2 तो रेशियो चल रहा है, बस जहाँ पे y रखना था, जहाँ पे x रखा था वहाँ y रखना है। y2 ये रहा, y1 ये रहा, और सोल्व कर लिया -5/3। तो बेटा p के कोऑर्डिनेट क्या है x और y, x की वैल्यू तो आई आपकी 2 और y की वैल्यू आई आपकी -5/3, यानी 2, -5/3। इस तरीके से आप लोग निकाल लिए। ऐसे की ऐसे आप QK भी निकाल सकते हैं, ऐसे की ऐसे आप QK भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि क्यों आप और जल्दी से कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखिएगा शॉर्टकट में आप कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट इसे आप सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला से, बट अगर आप इसमें दिमाग लगाएं तो मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं। कैसे, जरा सोचिए, P से B तक ही सोचना है खाली, P से B तक बच्चों, P से P क्यों एक मिड पॉइंट है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा अलग से, आप देखिएगा मैंने यहाँ से इसको उठाया, यहाँ रखा, और ये यहाँ से P से B तक जा रहा है, और क्यों बिल्कुल बीचों बीच में, क्यों बिल्कुल बीचों बीच में, क्यों बिल्कुल बीचों बीच में, क्यों है, क्योंकि इसकी इस तरह भी 1 यूनिट है, इसकी इस तरह भी 1 यूनिट है, इस तरह भी 1 यूनिट, इस तरह भी 1 यूनिट, तो Q का रेशियो क्या आएगा 1:1, और हम जानते हैं अगर कोई मिड पॉइंट है तो वहां पर सेक्शन फॉर्मूले की जगह कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे आप लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था याद हो तो, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड करके 2 से डिवाइड, सेकंड में सेकंड ऐड करके 2 से डिवाइड, तो x प्लस x2 ये था, तो x प्लस x2 अपॉन 2, y प्लस y2 अपॉन 2। पहले में पहला जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, दूसरे में दूसरा जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आया क्या 2 प्लस -2, तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 0/2 0 आएगा। ऐसे भाई माइनस का 5/3 प्लस माइनस का 3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इसको अपन एलसीएम लेकर के, वैसे मैं तो बच्चों को बताता हूँ कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, माइनस का 9 और ये माइनस का 5, ऐसे की ऐसे -9 -5 माइनस का 14, और 3 नीचे चला जाएगा 6, ये 3 यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, 3 2 6, तो 14/6 कैंसिल आउट करेंगे तो 7/3 आपका आने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 0 और माइनस का 7/3 इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं Q पॉइंट के भी। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, हमें एक के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। AB इज ए डायमीटर, वहां बोला गया है AB एक डायमीटर है, डायमीटर का नाम आते हैं आपके दिमाग में सर्किल आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, सर्किल। तो यहाँ तक हमें समझ नहीं आने कि यहाँ पर AB इज द डायमीटर, तो हमने एक सर्किल बनाया, उस सर्किल में हमने A से B तक डायमीटर खींचा, बात क्लियर हो गई। हमने डायमीटर का नाम आते हैं, हमने सर्किल बनाया। अच्छा मैं फिर समझा दूं, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, AB इज द डायमीटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा टाइप ये चल रहा है कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, और इसमें आपको रेशियो दे रखा होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज दे रखी होगी जिससे हम रेशियो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमें हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, बार बार सेक्शन फॉर्मूला की या मिड पॉइंट फॉर्मूला की, सेक्शन फॉर्मूला की या मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कहाँ लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, बस रेशियो चाहिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ लगा सकते हैं, केवल तब लगा सकते हैं जब वो दिया गया पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में,
तो यहाँ पर आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर तो पूरा सर्किल बनेगा, ए बी डायमीटर तो क्या बनेगा, एक सर्किल। और फिर आपको का क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर आता है, उसके कोऑर्डिनेट ये है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट ये है। और आपको ए के कोऑर्डिनेट ये मतलब इसके। आप सोच रहे हैं कि आज तक तो बीच वाले के निकालने थे, आज हम इसके कैसे निकाल सकते हैं? हम चाहे जिसके निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात हमारे को नहीं होनी चाहिए। हम इसके भी निकाल सकते हैं और इसके भी निकाल सकते हैं। अब आप दिमाग लगाओ, हमारे पास ये जो पॉइंट है, हम चाहे तो इसे सेक्शन फॉर्मूला से कर ले, लेकिन हम चाहे तो इसे मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सेंटर बिल्कुल बीचों बीच में होता है और इसका रेशियो 1.1 ही आएगा, 1 और 1, 1 और 1। तो ये जब मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट में फर्स्ट जोड़ के 2 से डिवाइड, सेकंड में सेकंड जोड़ के। तो x बराबर x2 प्लस x1/2, y बराबर y2 प्लस y1/2। कैसे लगाया? क्योंकि सेंटर है, जो बीच का पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, इसलिए हम क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हमारे पास x2 कितना है साहब, 1। तो यहाँ पे आप लोग लगाएंगे। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर आराम से x और y निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर x2 की जगह x2 की वैल्यू रखी जो कि हमें पता है, बट हमें x1 नहीं पता था, उसको ऐसे कैसे देने दिया, 2 नीचे की नीचे। अब आपको जैसे बेसिक कैलकुलेशन करनी होती है वैसे आप लोग करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 4 आ जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं 1 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 होगा। ये x1 ऐसे की ऐसे, 4 में से -1 किया तो 3। तो इट्स अ वैल्यू ऑफ x1। एज अ सेम वे यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ y। यू कैन मल्टीप्लाई 2 विद -3, देन रिजल्ट इज -6। और 4 को हम साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास -4 हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आती है, हमें आप लोगों से इतनी उम्मीद है। तो -6 और -4 कितनी हो जाएगी, -10। तो इस तरीके से हमें जो कि x के कोऑर्डिनेट निकालने थे वो हमारे पास आए हैं 3 और -10। आप लोग निकाल लें। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ लगाया जा सकता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला वहां लगाया जा सकता है जब दिया गया पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच का हो। तो ये आपको ज्योमेट्री का भी पता होना चाहिए कि सेंटर बिल्कुल बीचों बीच में होता है, डायगोनल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल बीचों बीच में होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और 6 कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी चेक करें, पर थोड़ा टाइम वेस्ट मैं क्वेश्चन डायरेक्ट समझा रहा हूँ, आप लोग खुद देखिएगा। उसमें बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है और उसके 4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये हैं। एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स से उसके कोऑर्डिनेट आपके सामने गिवन है। तो बच्चों जब 4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, सबसे मेजर थिंग जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप लोग इस कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपनी बुक के अंदर, वो ऐसे लिखते हैं ए बी और फिर सी डी। दैट इज वेरी रॉन्ग वे फॉर डिनोट योर पॉइंट ऑन योर वर्टेक्स। कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, रेगुलरली आपको डिनोट करना है ए बी, फिर इसी सीक्वेंस में जैसे चाकी चलती है ना, चक्की वैसे चलती है ना, ए बी सी और डी। या तो आप ऐसे चलाएं ए बी सी डी, कहीं से भी स्टार्ट करें पर यू राउंड में चलाना है। ऐसे नहीं करना ए के बाद बी किया फिर यहाँ से सी और डी किया, वो गलत है। ए बी सी डी, वरना आंसर गलत हो जाएंगे आपके। अब मैंने जैसा ही कहा था, मिड पॉइंट आपको कहीं पर भी दिया हुआ नहीं होता है कि आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं। आप लोगों को दिमाग लगाना होगा कि क्या ये क्वेश्चन मिड पॉइंट सोल्व हो सकता है। तो मैंने ये कहा था मिड पॉइंट वहां पे लगेगा जहां पर दिया गया पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में हो। तो कैसे पता लगा यहाँ बीचों बीच में है या मिड पॉइंट वाला केस बन सकता है। आपको अगर आप लोग देखें, ये दोनों हमें निकालना x है और आपको y है, पर हम पता नहीं ये हम कैसे निकालें। तो या तो डिस्टेंस निकालें, बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज करते हैं, लेकिन अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं तो इट कैन बी सॉल्व बाय इजीली। अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं तो सर कैसे, तो ध्यान सुनिएगा कैसे दिमाग में आएगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाना है। आप लोग देखिएगा, जब दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी दिस पार्ट एंड दैट पार्ट आर इक्वल, दिस पार्ट एंड दैट पार्ट आर इक्वल, यानी ये दोनों पार्ट आपस में बिल्कुल इक्वल है। तो ये पॉइंट मिड पॉइंट है और हम इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यही लिखा है, आप देखिएगा x
डैश कोऑर्डिनेट। एक्स डैश क्यों लगाया बच्चों? मैं यहाँ एक्स क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि एक्स ऑलरेडी इसने दे रखा है, तो अब यहाँ पर भी एक्स लिखूंगा, यहाँ पर भी एक्स लिखूंगा तो मिसमैच होगा। तो बेटर क्या रहेगा, आप कुछ और मान लीजिए। तो मैंने मान लिया एक्स डैश, वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसलिए मैंने माना वाई डैश। तो मैंने लिखा एक्स डैश कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी और मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। ध्यान सुनना है और समझना है। दोबारा देख लीजिए, एक्स डैश कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे? एक्स कैसे निकालोगे? आपको दिमाग लगाओ, एक्स ये वाला। तो हमने ये तो पढ़ा, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। एक्स डैश कैसे निकालोगे? इसका भी मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ एसी, या फिर आप मिड पॉइंट ऑफ बीडी, मिड पॉइंट ऑफ एसी या मिड पॉइंट ऑफ बीडी। मिड पॉइंट ऑफ एसी कैसे निकलेगा? पहले में पहला जोड़ के 2 से डिवाइड, और इसके पहले में पहला जोड़ के 2 से डिवाइड। तो आप देखो मैंने कैसे निकाला, एक्स डैश ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे भी निकाल सकता हूँ। लेकिन जब ऐसे निकाला तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और ऐसे निकाला तो 3 प्लस 4 अपॉन 2। तो आपने क्या देखा, ये और ये तो बराबर है, तो यहाँ से क्या x नहीं निकल सकता? 2 से 2 कट जाए, और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x बराबर 6 नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, x डैश अगर आपको निकालना है, x डैश आपको निकालना है, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक इन दोनों का मिड पॉइंट से, एक इन दोनों के मिड पॉइंट से। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे x दिक्कत करेगा, और यही तो हमारा मकसद है, यही तो निकालना है। हम जानते हैं इस पूरे से क्या x नहीं निकल सकता? ऐसे ही बच्चों y भी दो तरीके से निकाला जा सकता है। y भी इन दोनों का मिड पॉइंट भी है, इन दोनों का मिड पॉइंट भी है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ o कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD। और जब ऐसा लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? y आराम से निकल सकता है, 5 प्लस वाई अपॉन 2, 6 प्लस 2 अपॉन 2, और कैंसिल आउट हो गया y इक्वल टू 3। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक बच्चों हमने सिर्फ मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से कोऑर्डिनेट निकालना सीखा है। अब हम बात करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में कि अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट दे रखे हो और रेशियो बनाना हो तो कैसे बनाएं।